एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एनसीईआरटी का 10th क्लास का मैथ का बुक आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा और यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास हमारे सीतेश सर जो कि सीतेश सर ये हैं और ये आज से आप लोग को 10th का क्लास जो भी मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इन्हीं के द्वारा पढ़ाया जाएगा और आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब ये पढ़ाएंगे। तो इनका क्लास अच्छे से लीजिएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सीतेश कुमार है। आज की क्लास में 10th क्लास प्रायिकता के बारे में जानेंगे, शॉर्ट ट्रिक। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रायिकता में किस किस तरह के सवाल होते हैं। बस सवाल आपको 4 ही टाइप के मिलेंगे। फर्स्ट में सिक्के और दूसरा में पासा, फिर ताश की गड्डी, फिर गेंद। बस पूरे प्रायिकता के सवाल में 4 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसमें ओनली वन केवल एक ही फार्मूला लगेगा और एक ही फार्मूला का यूज होगा जो है कि आने की संभावना बटे कुल संभावना। पूरे चैप्टर में बस एक ही फार्मूला से हम हल कराएंगे जो कि प्रायिकता का एक ही है फार्मूला, आने की संभावना बटे कुल संभावना। अब ये हम कैसे मालूम करेंगे कि आने की संभावना और कुल संभावना, तो इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जो कि आपको देखकर मालूम चल जाएगा कि कौन सा होगा आने की संभावना और कौन सा होगा कुल संभावना। हाँ, एक बात आप याद कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा, प्रायिकता का आंसर कभी भी 2, 3, 4, 5 नहीं आता है। इसका आंसर जब भी आएंगे तो बटे में ही होते हैं। हमेशा याद रखिए कि इसका आंसर बटे में ही होता है। और प्रायिकता में हमें बस 2 ही चीज मालूम करना होता है, कुल संभावना और आने की संभावना। अगर आपको ये 2 चीज मालूम हो गया तो बस एक फार्मूला है, इसको यूज करके आप बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। वो अभी हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले सिक्के के बारे में जानेंगे। तो सिक्के का कुल परिणाम यानी कुल परिणाम कैसे मालूम करें। तो सिक्के की कुल परिणाम, तो एक सिक्के की परिणाम 2 होते हैं। हेड और टेल, बस 2 ही होते हैं। अब एक सिक्के के हो या 2 सिक्के, 3 सिक्के, 4 सिक्के, 5 सिक्के। अब जब एक सिक्के के आप जान जाइएगा कि कुल परिणाम कितना हो सकता है तो आप जितना भी सिक्का के निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो सिक्के के तो कुल परिणाम 2 होते हैं। एक सिक्के के अगर पूछा जाए तो 2 के पावर 1 फिर 2 हो जाएगा। अगर 2 सिक्के के बारे में पूछा जाए तो 2 के पावर 2 ये 4 हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं। इसी तरह 10 सिक्के, 20 सिक्के, जितना भी सिक्का बोल दिया जाए आप उसका कुल परिणाम निकाल लीजिएगा। और दूसरी पासा के बारे में जानेंगे। तो पासे का परिणाम 6 होते हैं। पासे का कुल परिणाम 6 होते हैं। अब 6 कौन कौन से होते हैं, सिक्के में तो एक हेड और दूसरा टेल होते हैं। और पासे में हम लोग जानेंगे, तो पासे में कभी 1 भी आ सकते हैं, कभी 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। लेकिन 1 से 6 तक के बीच में और कोई दूसरा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, और नहीं इससे ज्यादा। इसलिए पासे का कुल परिणाम 6 ही होंगे एक पासे का। तो आप अभी बताए हैं कि अगर एक सिक्के का जब हम निकाल सकते हैं तो 10 सिक्के का भी निकाल सकते हैं। तो एक पासे का भी अगर हम जान जाएंगे कि एक पासे का 6 है तो 2 पासे का 36, इसी तरह 3 पासे, 4 पासे, 6 पासे, 10 पासे, जितना भी पासा के बारे में पूछा जाए बिल्कुल आप मालूम कर सकते हैं। तो ये जो भी आप मालूम करिएगा ये हुआ आपका कुल परिणाम या कुल संभावना। जब कुल संभावना आपको मालूम चल जाए तो आने की संभावना बिल्कुल आसान है और मैथ का सवाल बनाना भी बिल्कुल आसान है, जो कि हम बनाकर दिखाते हैं सिक्के और पासे पर सवाल। एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिएगा, प्रायिकता का आंसर कभी भी 2, 3, 4, 5 इस तरह के नहीं आते हैं और नहीं पॉइंट में भी कभी आंसर नहीं आते हैं। इतना ध्यान में रखिए, जब भी आपका ऑब्जेक्टिव में अगर ये सवाल दे दिया जाए तो आप इनको बिल्कुल भूल ही जाइए, मतलब इतना दिमाग से निकाल दीजिए कि ये तो कभी हो ही नहीं सकते हैं।
जब भी सवाल का आंसर होगा ओनली वन प्रायिकता के बारे में बतला रहे हैं। प्रायिकता में नहीं तो पॉइंट में आंसर होंगे और नहीं ये 2 3 4 5 इस तरह के होंगे। जब भी आंसर होंगे तो ये बटे में ही होंगे। चलिए सबसे पहले प्रायिकता के एक सवाल को हल करके देखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सवाल ये है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक सिक्के में कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक सिक्का है, तो सिक्के में बस 2 ही परिणाम हो सकते हैं, एक तो हेड होगा या तो दूसरा टेल होगा। अगर इसको जितना बार भी उछाला जाए तो हेड या टेल ही आ सकते हैं, कोई दूसरा तो नहीं ना आ सकते हैं। बिल्कुल देख लीजिए, एक बार अगर सिक्के को उछाला जाए तो हेड या टेल कोई एक ही हो सकता है, दोनों कभी नहीं हो सकता है। बस या तो हेड आए या तो टेल आए, लेकिन सिक्के का परिणाम जब भी होगा 2 ही होगा, है कि दोनों में से कोई तो आ सकता है ना। इसलिए सिक्के का कुल परिणाम हो गया 2। और दूसरी बात हमको ये मालूम कर लेना है कि आने की संभावना। तो आने की संभावना यहाँ पूछ लिया है कि हेड आने की, तो हेड आने की, तो इसमें देखिए एक सिक्के को अगर एक बार उछालेंगे तो एक तो होता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो हेड पूछा तो हेड बस एक ही बार आएगा ना, दूसरा बार तो ये टेल आ जाएगा, इसलिए हेड ही एक ही बार आएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब फार्मूला से हम लोग जानते हैं प्रायिकता PE बराबर, फार्मूला है आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो अभी हमको मालूम चल गया आने की संभावना यहाँ पे 1 और कुल संभावना 2, तो बिल्कुल डाल देते हैं ना 1/2, ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए हैं और दूसरा क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश कीजिए। सवाल ये है कि 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब सबसे पहले ही हम समझा दिए हैं कि एक सिक्के के बारे में अगर पूछा जाए तो 2 होते हैं, तो 2 सिक्कों में कितना हो जाएंगे 4। तो अब 4 तो हो जाएंगे, लेकिन अब आप लोग ये कैसे जानिएगा कि 4 हो कैसे गए, 4 होते कैसे हैं। एक सिक्के में तो मालूम चल गया या तो हेड होंगे ना तो टेल होंगे, तो कुल मिला के तो 2 ही होंगे। लेकिन 2 सिक्कों की बात है तो 2 सिक्के के लिए हम लोग 4 तो मालूम चल गया, शॉर्ट ट्रिक जो बतला दिए पहले। अब ये मालूम करेंगे कि 4 होते कैसे हैं। तो अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो हो सकता है कि एक सिक्के पर हेड आए और दूसरा पर टेल आए, या तो ये भी हो सकते हैं कि दोनों पर हेड ही आ जाए, या तो ये भी हो सकते हैं कि दोनों पर टेल ही आ जाए, या तो ये भी हो सकते हैं कि पहले पर टेल आ जाए दूसरा पर हेड आ जाए। लेकिन और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो या तो हेड टेल आएंगे, या तो हेड आएंगे, या तो टेल आएंगे, या तो टेल हेड आएंगे। अब काउंट कर लीजिए टोटल कितना हो गए, 1 2 3 4, संभावना हमारा मालूम चल गया 4। एक चीज तो मालूम चल गया संभावना, और यहाँ आने की संभावना मालूम करना है। ये तो हो गया कुल संभावना, 2 सिक्के का कुल संभावना मालूम चल गया 4, और 4 कैसे आए हैं वो भी बतला दिए। अब टेल आने की संभावना, तो टेल आने की संभावना दोनों पर टेल आने की है, दोनों सिक्कों पर टेल आने की संभावना। अगर इसमें देखेंगे तो दोनों पर तो टेल नहीं है, इसमें भी देखेंगे तो दोनों पर तो टेल नहीं है, इसमें देखते हैं तो दोनों पर टेल है, और इसमें भी देखते हैं तो दोनों पर टेल नहीं है। अब इसमें देखा जाए कि दोनों पर टेल कितने बार आ गए, तो एक ही बार तो आया है ना, तो ये भी मालूम चल गया टेल आने की संभावना 1। तो बिल्कुल आसानी प्रायिकता PE आने की संभावना मालूम चल गया 1, और कुल संभावना भी मालूम चल गया कितना 4। अब हो गया ना आंसर। आई होप कि आप लोग 2 क्वेश्चन तो समझ गए हैं और तीसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है यदि 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें एक पर हेड और दूसरे पर टेल,
यही आने की प्रायिकता हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम 2 सिक्कों का कुल परिणाम जान लेते हैं। पहले ही बता दिए हुए हैं 2 सिक्के, तो 2 सिक्के के लिए 2 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4। तो आते हैं 2 सिक्के का कुल परिणाम, मालूम चल गया 4। और ये भी मालूम है कि 4 होते कैसे हैं। तो 2 सिक्के के लिए एक या तो हेड हो सकते हैं, या तो टेल हो सकते हैं, या तो टेल हेड हो सकते हैं, या तो हेड टेल हो सकते हैं। तो कुल परिणाम मालूम चल गया 4। अब इसमें एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की, तो ध्यान दीजिएगा, एक पर हेड और दूसरे पर टेल, इसमें देखते हैं तो दोनों पर हेड है, ये तो नहीं हो पाएगा। इसमें देखते हैं तो दोनों पर टेल है, ये भी नहीं हो पाएंगे। हाँ, इसमें देखते हैं तो एक पर टेल और दूसरे पर हेड, इसमें है। इसमें भी देखते हैं तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल, ये भी है, यानी 2 हमको आने की परिणाम हो गया, कुल मिलाकर 2। तो हेड और टेल आने की संभावना, तो संभावना मालूम चल गया 2। अब यहाँ पे सिर्फ फार्मूला डाल देना है, प्रायिकता यानी पीई बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो अभी मालूम चल गया आने की संभावना, तो आने की संभावना हमारे पास 2 है, डाल देते हैं 2। और नीचे में कुल संभावना भी हमको मालूम है, डाल देते हैं। अब इसको काट देते हैं, 2 का 2, 2 दूना 4। अब टोटल हमारे पास आ गया 1/2। तो चलिए अब ऑप्शन में ए और बी तो आंसर होंगे ही नहीं। अब क्यों नहीं होंगे, तो पहले ही शॉर्ट ट्रिक में हम बता चुके हैं कि प्रायिकता के आंसर कभी भी आएंगे तो हमेशा बटे में ही आएंगे, इसलिए हमारा आंसर ये दोनों में से कोई होंगे। तो यहाँ पे ये डी वाले आंसर हो जाएंगे। और ये भी ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमको 2/4 आ जाता, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसको काटने के बाद ही आंसर ला सकते हैं। ये जल्दी में ये भी आंसर मत डाल दीजिएगा। आई होप कि आप लोग के ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो बाकी सवाल बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक ट्रिक के साथ में।